हाँ, जैसा कि आप लोग के सामने आज जो तमाशा खेला जाएगा, तमाशे का नाम है लालची बाप निर्दोष बेटी उर्फ प्रेमी का सिंदूर। जिला रायबरेली, ग्राम किशुनपुर के सेठ मुकुंदी लाल पधार रहे। अरे मुनीम जी, अरे कहाँ हो? अरे जल्दी आओ। अरे हम कहे सेठ जी पाव लागी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये बताओ जी सेठ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सेठ जी। ठीक तो हो ना? जी हाँ जी हाँ। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, आपका आशीर्वाद है सेठ जी। लेकिन देखो मुनीम जी, तुम जान रहे हो, हाँ? लेकिन ये लोग नहीं जान रहे हैं सही है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ बैठा हूँ। अरे मुनीम जी, मैं अपने हवेली में बैठा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम जान रहे हो, लेकिन इन लोग से मेरा परिचय बता दो। सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। भला मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? आप अपना परिचय भैया बाबू को स्वयं खुद बता दो। वो तो ठीक कह रहा है। देख मुनीम, तुम तो जानते हो सब चीज, सब हालात से गुजरे हो। हाँ सही है। मैं इसी जिला रायबरेली, हाँ, गांव किशनपुर का रहने वाला। सही कहा था। मेरा नाम सेठ मुकुंदी लाल है। हाँ सेठ। तुम जानते हो जो मेरा बड़ा बेटा है, अरे विजय भैया। जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो इस वक्त जानते हो इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग देने गया है। और जो मेरा मझिला बेटा है, अरे वो पुलिस इंस्पेक्टर के जानते हो, वो भी ट्रेनिंग देने गया है। और तुम जानते हो कि घर में हमारी बहू है। हाँ, बहू है जिसका नाम कंचना है। सही है। हमारी बहू दीपिका बहुत अच्छे काम। हाँ, अरे दीपिका भौजी। हाँ, हाँ। छोटका मुंडन किया गया हुआ, प्रयागराज मुंडन करावा। हाँ, हमारी बेटी है जिसका नाम कंचना दीदी। लेकिन हमारी बेटी बीए में पढ़ रही है। बीए में? हाँ, बीए में पढ़ रही है। और जो मेरी बहू है ना, जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना, उसको लिवा के कहाँ गई है? प्रयागराज। जब हमारी सेठाइन जिंदा थी, तब माने थे हम दोनों प्राणी। अच्छा कि मुंडन करवाएंगे बेटे को। लेकिन सेठाइन इस दुनिया को छोड़ के इस दुनिया में चली। सही कहा था सेठ। लेकिन वही मुंडन कराना बाकी था। तो हमारी जो बहू है ना, वो बहुत अकलदार है। हाँ सही है, समझदार है। हाँ, समझदार। उसने कहा कि बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं खुद जाके मुंडन कराऊंगी। सही कहा था। लेकिन बेटा, आज 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया, अभी तक बहू आई नहीं। बताओ कितना मेला देख रही है। 5 दिन में पियावे चाहे कि आना तो चाहिए ना। बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं थोड़ा फैक्ट्री में जा रहा हूँ कुछ काम से। अच्छा। उसके बाद देखा जाएगा कि कल आती है, परसों आती, कब आती है, तो मैं उससे बात करूंगा। इसलिए आज मुझे छोटे बेटे की बहुत याद आ रही है। जी सेठ, मैं चल रहा हूँ। ठीक है सेठ, आप चलें। सेठ जी तो चले गए, अब पूरा काम हमको भी देखना है। अब चल रहे जो इसमें जो है इसी में देखेंगे। अब जब सेठ जी आएंगे तो पूरा हिसाब हम दे देंगे। ये तो मेरी भाभी 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 भाभी। अरे भाभी, अरे तू तो गंगा स्नान करने गई थी, यहाँ क्या बैठ के तुम रो रही हो? भाभी क्या बात है? भाभी बताओ ना, बताओ भाभी। भाभी सच बताओ भाभी मुझसे। अरे मेरी प्यारी भाभी, भाभी मैं
आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भाभी। क्या कहना चाहती हूँ, बोलो ननद। मेरी बात सुनिए भाभी। साफी सभी दो में भाभी हर बता दीजिए, घर का ये क्या माजराए सुनाओ मुझे। आपकी ननद कंचना पूछती सुनो, आपकी ननद कंचना पूछती सुनो, साथ सभी दो में भाभी बता दीजिए। आपकी क्या बात है भाभी, क्यों रो रही हो? कंचना ननद, अगर जब तू पूछ रही है तो सुन तेरी भाभी क्या कह रही है। तो एक सप्ताह का दिन है बीता प्यारी ननाद, ना पता खो गया कैसे मेरा कमाल। रोती मैं तो बिलखती अरे रही दर बदार, घर में कैसे जाऊं प्राण जाए ना निकल। नहीं भाभी, ऐसे नहीं हो सकता है। अरे कंचन, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं आज एक हफ्ते से दर दर की ठोकर खा रही हूँ। कंचन, मैं सोच रही हूँ कि मैं घर जाऊंगी तो बाबूजी को मैं क्या जवाब दूंगी। कंचन, क्या जवाब दूंगी? कि मैं यही कहूंगी कि मेरा देवर माँ गंगे में बह गया है। मैं सोच रही हूँ कि मेरी जान ले लो गंगा मैया, मुझे भी तुम अपने पास बुला लो। मैं घर कैसे जाऊँ ननद? भाभी आप सब्र करिए भाभी, ये सब गंगे मैया का आशीर्वाद होगा तो आपका देवर जरूर मिलेगा भाभी। आप मत रोइए भाभी, मैं बाबूजी को समझा लूंगी भाभी। ठीक है कंचन, अगर जब तू कह रही है तो मैं तेरे साथ घर चल रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि घर जाने के बाद मैं बाबूजी को कैसे कहूँगी कि आपका मुन्ना कहाँ चला गया। अरे क्या बताओगी कंचन, मैं क्या बताओगी? भाभी आप क्यों टेंशन लेती हो भाभी, मैं तुम्हारी ननद हूं ना, और मैं तुम्हें अपनी भाभी नहीं अपनी माँ समझती हूँ, और तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी भाभी, कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है कंचन, मैं भूख प्यास से दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ, मेरी जान निकलने वाली है। भाभी मेरे साथ मुझे प्यास लगी, तू चल करके मुझे कम से कम पानी तो पिला दे ननद। भाभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए हवेली, और पानी की तो बात करती हो कैसे भाभी, मैं तुम्हें प्यार से बैठा के खाना खिलाऊंगी, उसके बाद ननद भौजाई बाबूजी के पास चलूंगी। अरे ऊपर वाले राम, ये ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है। ऊपर वाले राम, ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी
हेलो। हाँ, क्या बताएं, बताओ मैं कहाँ कहाँ नहीं फूल लगाया। आज 1 हफ्ता हो गया, मेरी बहू को कोई पता ही नहीं चल रहा है। बताओ, मैं फैक्ट्री में गया, वहाँ पता लगाया, दोस्त खिया गया, वहाँ भी पता लगाया। मुनीम जी को मैंने कहा कि तुम पता लगा के बताना, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं। मुनीम जी ना जाने कहाँ चला गया, अब बहू भी नहीं आई। खैर कोई बात नहीं है, मैं फोन रखता हूँ, उसके बाद फिर देखा जाए क्या होता है। सेठ जी, पावला जी, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये बताओ जी सेठ जी, हमने आपको बोला था कि मुनीम जी जाके पता लगाओ कि बहू कहाँ गई है। मेरा छोटा मुन्ना भी साथ में लिवा के गई, उसकी बहुत याद आ रही है। सेठ जी, हाँ, मैं भी बहुत पता लगाया, बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि जहाँ तक नंबर था वहाँ तक फोन लगाया, हाँ, लेकिन कोई पता नहीं चला। लेकिन सेठ जी घबराने की कोई बात नहीं है, अगर भाभी गई हैं तो जरूर आएंगी, आप उनका इंतजार करो। अरे बेटी कंचना स्कूल गई, वो भी नहीं आई, कह रही थी सहेली घर जाऊंगी। बताओ कहीं सहेली घर तो नहीं चली गई? हो सकता है। में क्या रे, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। मुनीम जी ऐसे घबराहट से हो रही है कि क्या होने वाला है। मुनीम, हो सकता है कि दीदी स्कूल के बहाने, सहेली के बहाने, हो सकता है मेले में चली गई हो, ये भी हो सकता है। और जब दीदी पहुंच गई हो तो भाभी और दीदी मिलकर खरीदारी करने लगी हो, इसलिए लेट हो गई हो। आती होंगी, आप घबराएं मत सेठ जी। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इंतजार ऐसे खड़े हो जाता हूँ। ठीक है सेठ जी। अरे बहू, ये क्या, तुम्हारे आंखों में आंसू और मेरा मुन्ना नहीं दिखाई दे रहा है? अरे बेटी, तू भी साथ में? खुश रहो खुश रहो। आखिर बात क्या है? मेरा मुन्ना कहाँ है बहू? अरे बेटी, ओ छोटा, तेरा छोटा वाला भाई कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है बहू? क्या बात है? बाबूजी, मैं क्या बताऊं बाबूजी, अगर जब आप पूछ रहे हैं तो मेरी बात सुनिए बाबूजी। अरे बताओ क्या बाबू, अरे बताओ क्या बाबू, मैं गम का नजारा। गम का? सेठ जी गम का नजारा आखिर क्या हो सकता है? बताऊं क्या बाबू, गम का नजारा। बताऊं क्या बाबू, गम का नजारा। कहाँ माँ के गंगा में ललन ये तुम्हारा। कहाँ माँ हुआ एक बेटा मुझे ढूंढते बाबू। हुआ एक बेटा मुझे ढूंढते बाबू। चला गया मेरे आँखों का तारा, चला गया। मैं अपने देवर का मुंडन कराई। मुंडन करवाने के बाद मैं बैठ करके माँ
माँ गंगा मैया के किनारे अगरबत्ती जलाने गई बाबू। मैं पीछे देखती हूँ तो मेरा देवर न जाने हो जा कमोर। अरे कलमुही, तुमने मेरे बेटे को खा गई। बाबू अरे मैं जानता था, मैं जानता था कि मैं कुछ जरूर होगा। तेरे ऊपर पूरा भरोसा था बहू। अरे मेरा मासूम मुन्ना न जाने कहाँ होगा भगवान। हे माँ गंगा, तुम तो सबका उद्धार करती है, तुम पापी नहीं बन सकती है माँ। अरे हरामखोरी, तेरे शकल देखना पाप है। मुनीम जी, किसे? मेरा हंटर लो। ठीक है सेठ, मैं अभी लेके आया। हरामखोरी, तेरे शकल देखना पाप है। आज इस घर से, इस महल से तेरा कोई नाता नहीं है। बेटी, तुम साइड में हो जाओ। अरे महल छोड़ मेरा, अरे महल छोड़ मेरा, अभी भाग जाओ। अरे महल छोड़ मेरा, अरे अभी भाग जाओ। अरे महल छोड़ मेरा, अरे अभी भाग जाओ। न लौट के सूरत मुझको दिखाओ। आराम खोरी, जा, चली जा, मेरे नजर से दूर हो जा। तेरा शकल देखना पाप है। बाबू ऐसा मत कहिए बाबू। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके दरवाजे पे जाऊंगी बाबू जी? यहाँ किसके? अरे नहीं इस तरह बाप, अब घर से भाग आओ। नहीं, तेरी पूजा करोगे, हराम खोरी, पूजा करोगे? हाँ? तो नहीं इस तरह बाबू, हमको घर से भगाओ। नहीं इस तरह मुझ पे हंटर हराम खोरी, कुतिया, बताओ, कह रही है नहीं इस तरह से हंटर चलाओ। अरे ना चलो, क्या तेरी आरती उतारू? हराम खोरी, ना तुझे मैं काट डालूंगा। क्या बोलती है? सुनिए बाबूजी। हाँ बोल बोल, क्या बात है, बोल। तू भी कह डाल। नहीं इसमें गलती भाभी की बाबूजी, नहीं इसमें गलती। नहीं इसमें गलती है भाभी की बाबूजी, इसमें ये गलती सब भगवान की हराम है। तू भी मिली हुई है, भगवान की है, भगवान की है। कौन भगवान है? बता, ये भी मिली हुई है। सही कहा सेठ जी, मिली है सही कहा भाभी से। अरे हराम खोरीन, वो तेरा छोटा भाई था। तेरा छोटा भाई था, लेकिन कह रही भाभी की गलती नहीं है, ऊपर वाले की गलती है। अरे बताओ, ऊपर वाले क्या गलती है? क्या गलती है? अरे छोटा मुन्ना है, अगर उसे संभाल के नहीं ले जाओगे, संभाल के नहीं ले आओगे, तो तुम छोटा मुन्ना है, अगर सड़क पे छोड़ दोगे तो क्या एक जगह खड़ा रहेगा, इधर उधर जाएगा नहीं। सही कहा था। ए भगवान, ये दोनों ननद और भाभी मिली हुई है,
हराम खोरीन, मैं तुझे भी नहरें नहीं दूंगा, तुझे भी यहाँ से जाना होगा। चले जा यहाँ से। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। रोना धोना बंद करो और जाओ यहाँ से। आपकी बेटी हूँ बाबूजी। बोल बोल बोल। पाँव को चूम कर बोलती बाबूजी। चूम रही है, चूम रही है, चूम रही, दोनों मिले हुए हैं। क्या सेठ जी? हाँ, मिली बाजार है। पाँव को चूम कर बोलती बाबूजी, भाभी को घर से मेरे भगाओ नहीं, बिना भाभी के बिन मैं मर जाऊंगी। बिना भाभी के मैं मर जाऊंगी। आपसे यही काहे की बेटी सुनो। अरे बस खबरदार अपने, अरे जुबान रोक ले, बस खबरदार। बस खबरदार अपनी जुबान रोक ले, वरना इल्जाम इसका बुरा पाएगी। मार हंटर चमड़ी अरे उड़ा दूं तेरी, शान शौकत तेरी भुला दूंगा मैं। से जबान लड़ाती है हराम खोरी, मेरी औलाद होके ये हराम खोरिन की तरफ धीरे बतला रही है। करे छोड़ दो, भाभी की गलती नहीं है, बिगर भाभी के मैं जिंदा नहीं रह पाऊं। हराम खोरी, तू भी इसी हराम खोरी के साथ चली जाओ। सेठ जी, कैसी बातें आप कर रहे हो बाबूजी? कैसी बातें करते हो? मैं तो आपकी बेटी हूँ, फिर भी आपके पास थोड़ा से दर्द नहीं है बाबूजी। ठीक है बाबूजी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैं आपका घर छोड़ करके चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी बाबूजी। लेकिन जाते जाते एक बात मेरी और सुन लो, मैं चली जाऊंगी। अरे क्या सुनाना चाहती है? सब कुछ तो सुना चुकी है। मेरे छोटे मुन्ने को खो डाली। अरे दत लगनी, तू सापिन है, एक नागिन है। तुमने आज मेरे बुराई का सहारा छीन लिया। अरे हराम खोरी, मैं जानता था कि मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन आज मेरे 2 बेटे बचे। छोटे को तो खा गई। हराम जादी, तेरी बातें सुनो, क्या सुनो? हराम खोरी, तू भी बहुत बोल दी, बोल जल्दी। तो आपके पाँव पड़ती है बाबू, सुनो। पाँव पड़ती है हराम खोरिन, पाँव पड़ती है। आपके पाँव पड़ती हूँ बाबू, सुनो। इस तरह से ननद को भगाओ नहीं, छोड़ कर आपका
आओगे फिर दोबारा यहाँ ना नहीं आओगी छोड़कर। हराम खोरी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। जा चली जा, जा चली जा यहाँ से, तेरे शक्ल देखना पाप है। सही है सेठ जी। दोनों जाओ। आज के बाद जब इस दुनिया में मेरा मुन्ना नहीं रहा तो मेरी बेटी भी क्या, बेटी नहीं चाहिए। जाओ दोनों चली जाओ, मेरी नजर से दूर हो जाओ। ननद कंचन, भाभी तुम मेरे साथ चल ननद। अरे मैं जहाँ रहूंगी तुझे मैं साथ लेकर रहूंगी। जब बाबूजी कह रहे हैं कि तुम लोग काली नागिन हो इस घर में, तो मैं इस घर में नहीं भाभी, नहीं कभी नहीं। देख रहे हो? अरे मेरी भाभी तू नहीं भागती है सेठ जी। झूठी आंसू फेंक रही है दोनों। हाँ देख लो क्या जमाना है आगे। सही है सेठ जी। अरे कहाई का सबके हुआ हराम खोरी कहानी आज रहे। मार डालूंगा, कहा के तो सब केहू साथी। अरे हराम खोरी साथी बाराती की बात कर रही है। चल निकल, चल हट। कहाई का सबके हुआ पार अपन कहावई वाला के बा। कहाई का सब जाएगी, तरफदारी करेगी, भौजाएगी, समझ में आएगा। का सब हराम खोरी आपन कहावई वाला के बा। सुखवा में सब कोई बाटा। हराम खोरी जाएगी, कैसी जाएगी, जाएगी। सुखावा में सब केहू बाटा दुखावा बटावई